नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। बस और अवैध संबंधों की अंधी दौड़ में एक पत्नी बन बैठी कातिल। प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की ले ली जान। सो रहे पति के दुपट्टे से बांध दिए हाथ पैर और गला दबाकर उतार दिया मौत के घाट। हत्या को हादसे का रूप देने की भी रची साजिश, लेकिन कोशिश होगी नाकाम। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पूरे षड्यंत्र का कर दिया पर्दाफाश। आइए देखते हैं जुर्म की ये दास्तान। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। प्रेमी करता रहा वार, पत्नी सीने पर सवार। पहले पिलाई शराब, फिर जान से दिया मार। मुंबई भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। यूपी के महराजगंज में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति अवैध संबंध की भेंट चढ़ गया। मामला थाना निचलौल के राजाबारी गांव का है, जहां नागेश्वर रौनियार की हत्या उसकी पत्नी नेहा ने ही कर दी, वो भी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर। पुलिस पूछताछ में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पहले नागेश्वर की दुकान पर काम करता था। इसी दौरान उसकी नागेश्वर की पत्नी से बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और मामला प्रेम संबंध में बदल गया। शादी की जिद में बाधा बना नागेश्वर उनके लिए सबसे बड़ी दीवार था। इसके बाद दोनों ने राह का रोड़ा बने नागेश्वर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्लान के तहत नागेश्वर को महाराजगंज बुलाया गया और शराब पिलाकर सुला दिया गया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो नेहा ने दुपट्टे से उसके पैर बांधे और प्रेमी जितेंद्र ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को बाइक से ले जाकर दमकी गैस एजेंसी के पास सड़क किनारे फेंक आए। और बाइक को भी पास में ही गिरा दिया, जिससे ये सड़क हादसा लगे। लेकिन मृतक के पिता केशव रौनियार को बेटे की मौत पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को तहरीर दे दी। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में एएसपी सिद्धार्थ और सीओ शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। महज 24 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी जितेंद्र उर्फ बिहारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो रूम पे बुलाए थे, दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घुट के मार रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत रोए भी थे, बेहोश भी हो गए थे। तो ये हमको होश में लाने समझाया। उसके बाद उसी की बाइक से इस रास्ते से ले जा करके निचलवल के आगे रोड पे धर दिए उसको। आरोपी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा है। वहीं पुलिस का कहना है
उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। रात्रि 12-13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है, मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र। इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों में विश्वासघात और सामाजिक मूल्यों के खत्म होने का जीता जागता उदाहरण है। हवस और अवैध संबंधों की अंधी दौड़ ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस की तत्परता ने पीड़ित परिवार के अंदर न्याय की अलग जगा दी है। महाराजगंज की ये सनसनीखेज वारदात याद दिलाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास कितना अहम है। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई ने घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एमपी के सिंगरौली जिले से भी सामने आई है एक दिल दहला देने वाली ये वारदात। मौसी के घर जा रही 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर हुई सामूहिक दुष्कर्म की ये शर्मनाक वारदात। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। वहीं जबलपुर में एक फूफा ने किया पवित्र रिश्ते को शर्मसार। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बनाकर बंधक किया आबरू से खिलवाड़। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे किया राज का पर्दाफाश। नाबालिग बहनों के साथ दरिंदगी, जंगल में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस के शिकंजे में तीनों शैतान। एमपी के सिंगरौली में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। नाबालिग बहनों के साथ दरिंदगी की गई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें अपने जीजा के भाई के साथ मौसी के घर जा रही थीं। रास्ता सुनसान और जंगलों से भरा था। तभी 3 अज्ञात लोगों ने उनकी बाइक रोक दी और पहले तो उनके साथ मारपीट की, फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मारपीट के दौरान उन्होंने बच्चियों को धमकाया कि अगर कोई आवाज उठाई तो जान से मार देंगे। वारदात के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया। नाजुक हालत में होश आने के बाद दोनों ने पुलिस को पूरी वारदात और आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस ने बच्चियों के बयान और चेहरे की पहचान के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की तत्परता ने इस भयावह वारदात का पर्दाफाश जल्द ही कर दिया। इलाज उपरांत थाना प्रभारी महिला थाना द्वारा पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि उनकी उम्र 16 व 17 साल है और वे अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी HF डीलक्स में 3 युवक उनका पीछा करते हुए गए और हिंडाल्को बाउंड्री वॉल के पास उटगड़ी जंगल में उनके साथ गाली गलौज, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात उनके साथ बलात्संग किया व उनका फ़ोन छीनकर घटनास्थल से भाग गए। कुछ ग्रामीण जनों की मदद से उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इस सूचना के आधार पर महिला थाना में BNS की धारा 137(2), 309(6), 70(2), 65(1), 296, 351(3) व पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं दूसरी तरफ MP के जबलपुर में ही रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 13 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके रिश्ते में लगने वाले फूफा अजय गिरी अपहरण कर अपने साथ ले गया और कई बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
वारदात की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिससे मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर घेराबंदी कर नाबालिग को सुरक्षित छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसके द्वारा बच्ची को बहला फुसलाकर गुमराह करके किडनैप करके ले जाया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। लिहाजा इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, ये आरोपी कितने साल का और कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी बेसिकली छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है, जो विगत 5 वर्षों से मढ़ोताल में रहता था और इसकी उम्र लगभग 35 साल है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का सवाल हर दिल को झकझोर देता है। इतनी वारदातों के बाद भी क्या बेटियां सच में सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? परिवार और समाज की जिम्मेदारी तो अलग है, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी कानून और पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्याय के भरोसे के बिना बेटियों के हक और सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती। ये समय की मांग है कि हम हर बेटी को उसके घर, सड़क और स्कूल में सुरक्षित महसूस कराने के लिए ठोस कदम उठाएं। आखिरकार बेटियां तभी सुरक्षित होंगी जब हम सभी, समाज, प्रशासन और सरकार सच में उनके हक की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। सिंगरौली की ये वारदात याद दिलाती है कि नाबालिगों की सुरक्षा में कोई भी कमी गंभीर परिणाम ला सकती है। पुलिस की कार्रवाई ने आरोपियों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर की ये वारदात रिश्तों में विश्वासघात और नाबालिगों की सुरक्षा की संवेदनशीलता को उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात आई है सामने। राजनगर इलाके में शराब तस्करों ने फिर ले ली एक निर्दोष की जान। इस बार एक मासूम बच्चा बना उनका शिकार। 3 महीने में हत्या की है ये दूसरी वारदात जिसने पूरे इलाके में मचा दिया कोहराम। इसके अलावा यूपी के आगरा से भी आई है रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात, जहां खनन माफियाओं ने इंसानियत को कर दिया शर्मसार। रोजी रोटी कमाने निकले एक गरीब को बेरहमी से कुचलकर दिया मार। सीसीटीवी फुटेज ने जोड़ दिए घटना के छूटे तार। आइए देखते हैं सुनियोजित हत्याकांड की ये रिपोर्ट। युवक की बेरहमी से हत्या। मामूली विवाद का खौफनाक अंजाम। शराब माफियाओं ने मार डाला। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। ये तस्वीरें एमपी के छतरपुर के खजवा गांव की है, जहां शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मासूम रोहित पटेल को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। मामला मामूली विवाद था। शराब की पेटी न रखने को लेकर विवाद हुआ और इसी बात पर तस्करों ने मासूम पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित की हत्या से पूरे गांव में मातम है। लोग डरे हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब शराब माफियाओं ने निर्दोष को मौत के घाट उतारा हो। कुछ ही महीने पहले भी एक बुजुर्ग की हत्या की गई थी। लगातार हो रही इन वारदातों ने लोगों में दहशत फैला दी है। वही इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की मौत मारपीट से हुई है। गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य आरोपी महेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
गांव के लोग अब खुलेआम शराब तस्करों के आतंक की शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही ने माफियाओं के हौसले बढ़ाए हैं। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद एक मासूम की जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ यूपी के आगरा में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। मजदूरी कर घर लौट रहे मजदूर को खनन माफियाओं ने मौत के घाट उतार दिया। साइकिल से जा रहे शख्स को खनन माफियाओं ने मुखबिर समझ लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली से बेरहमी से कुचल डाला। इतना ही नहीं, ट्रॉली को बैक कर दोबारा मजदूर पर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस वारदात को हादसा बताने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि मजदूर की हत्या पूरी साजिश के तहत की गई। गरीब परिवार का इकलौता सहारा छिन गया। दयाल बाग में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला मजदूर खनन माफियाओं की हैवानियत का शिकार बन गया। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लोगों की माने तो खनन माफिया इतने दबंग है कि वो पुलिस वालों तक की हत्या कर चुके हैं। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। यही वजह है कि इनके हौसले बुलंद हैं और आम लोग तक इनकी हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक आगरा में दबंग खनन माफियाओं का खौफ यूं ही बरकरार रहेगा। एमपी के छतरपुर में शराब तस्कर बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक आम लोग और मासूम बच्चे इन माफियाओं का शिकार बनते रहेंगे। 3 महीने में दूसरी हत्या ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पुलिस की कार्रवाई वाकई पर्याप्त है या फिर अब इन शराब माफियाओं पर किसी बड़े अभियान की जरूरत है। सीसीटीवी फुटेज ने साबित कर दिया कि मजदूर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। अब देखना होगा कि खनन माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंस्टाग्राम पर हुई जान पहचान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। दोस्ती की आड़ में उसे बनाया गया हनी ट्रैप का शिकार। बहाने से बुलाकर 6 लोगों के गैंग से करवा दिया उसका अपहरण। उसके बाद बेरहमी से पीटकर की गई 50 लाख की फिरौती की मांग। लेकिन पुलिस कार्रवाई में हनी ट्रैप गैंग का हो गया पर्दाफाश। आइए देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए कैसे लिखी गई जुर्म की ये दास्तान। इंस्टा पर दोस्ती का घातक परिणाम। हनी ट्रैप का शिकार, खतरे में जान। बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की मांग। 6 आरोपी गिरफ्तार, इलाज का इंतजाम। सोशल मीडिया पर दोस्ती कितनी घातक साबित हो सकती है, इसकी बानगी एमपी के उज्जैन में देखने को मिली। सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की जिंदगी खतरे में डाल दी। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक सुनियोजित जाल साबित हुई। आपको बता दें कि तुहाल हेड़ा के रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर राहुल राठौर की मुलाकात सोशल मीडिया पर जबलपुर की एक युवती से हुई थी। 11 सितंबर को युवती ने राहुल को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही राहुल कनीपुरा ब्रिज पर उसकी कार में बैठा, पहले से तैयार उसके साथी आ धमके। आरोपियों ने तुरंत राहुल को घेर लिया और बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद चाकू दिखाया और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग रखी। इतना ही नहीं, कम से कम 25 लाख रुपए हर हाल में देने को कहा। राहुल को उसकी कार में ही अगवा कर लिया गया और रात भर बंधक बनाकर रखा गया।
आरोपियों की बेरहमी यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल से मोबाइल छीन लिया और रास्ते में डीजल और खाने पीने का सामान तक उसके अकाउंट से मंगवाया। इतना ही नहीं, रात भर उसे खेत में बांधकर रखा गया। बार बार फोन पर पैसे मंगवाने का दबाव भी बनाया जाता रहा। राहुल ने जैसे तैसे जीजा सतीश राठौर को फोन किया और 15 लाख रुपए लाने का बहाना किया। जीजा मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने कार लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने पर गाड़ी खेत में पलट गई। अफरा तफरी मच गई और आरोपी भागने लगे। 2 लड़के आगे से आए और 3 लड़कियां पीछे से आई और एकदम गाड़ी में हल्ला करने लगे। मैं निकला वहां से, एकदम से उन्होंने मेरे को दबोच लिया और जैसे दबोचा तो इन्होंने मेरे ऊपर चाकू और इनसे हमला करके मेरे को कड़े से मार कर और थपाड़े से ऐसे करके पीछे गला घोट के पीछे वाली सीट पे बिठा दिया। फिर जैसे ही उन्होंने फिर वहां से आगे निकले तो टोल वोल ये अपना करोड़ टोल तोड़ा। फिर उसके बाद ये एक और आगे वाला एक और टोल तोड़ा। फिर इन्होंने फिर आगे जाके एक सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी करी और फिर आगर के आसपास के करीब उन्होंने मेरे से पैसे वैसे चेन वेन वगैरह सब छीन ली और वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत मारा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मैंने पूछा कि आपको चाहिए क्या, मुझे ये बताओ तो मैं आपको जो भी मेरे हिसाब से मैं करता हूँ, क्या चाहिए आपको। बोले कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अभी तक वो बताते हैं। पहले मेरे को इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत जगह उन्होंने टॉर्चर किया। उसके बाद मेरे को बहुत डराया धमकाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी 6 आरोपियों को दबोच लिया। गैंग में 2 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। चिमनगंज थाना पुलिस ने अपहरण, लूट, मारपीट और धमकाकर वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है। फाइनली जब ये ट्रेस हुआ तो ये पूरा षड्यंत्र सामने आया। अभी महिलाएं जबलपुर की रहने वाली हैं, इनके 2 अन्य साथी माकड़ोन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें हम लोग इन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, इनके लिंकेजेस और किस पैटर्न पर ये काम करते हैं, कहाँ किस जिले में अपराध को वारदात दे चुके हैं, कुछ जगह इनकी शिकायतें नहीं भी है, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या ये गैंग और लोगों को भी इसी तरह अपने जाल में फंसा चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों की आईडी का इस्तेमाल कर भोले भाले युवकों को फंसाना, फिर उन्हें बंधक बनाकर पैसों की वसूली करना, ये गैंग का तरीका था। सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का ये खेल कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन उज्जैन का ये मामला साफ कर देता है कि अब अपराधी इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे भोले भाले लोग गैंग का शिकार बनते रहेंगे और क्या पुलिस ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर पाएगी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के नाम पर अपहरण और फिरौती सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। पुलिस की तत्परता से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया की अंधेरी दुनिया का डरावना चेहरा सबके सामने ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।